हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर गाइडेंस की लर्न फ्रॉम सीरीज के एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। ये पॉइंटर्स का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखें। आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं तथा उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन तथा वीडियो के एंड में भी दे दूंगा, वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने बात किया था पॉइंटर के बेसिक्स के बारे में, तथा इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर का पॉइंटर कैसे बनाएंगे, पॉइंटर के अरिथमेटिक के बारे में, तथा एरे के साथ पॉइंटर का प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले पॉइंटर का पॉइंटर कैसे बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर बनाने के लिए जब आप कोई भी नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके पीछे अगर आप इनडायरेक्शनल ऑपरेटर, ठीक है, या पॉइंटर ऑपरेटर लगा देते हो तो वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है, पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है इसके लिए आप पहला वीडियो जाके देखें, ठीक है, तभी आपको ये बात समझ में आएगा। नहीं देखा तो पहले वो देखें, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ए क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है। क्या है, नॉर्मल वेरिएबल है जिसमें आप डेटा रख सकते हैं। इसमें क्या रखा है हमने, 5 रखा है। ये क्या है, एक पॉइंटर है। क्या है, पॉइंटर। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके आगे एस्टेरिस्क लगाना, तो ये क्या है, पॉइंटर है। इसके आगे 2 एस्टेरिस्क क्यों, मतलब ये किसी पॉइंटर का पॉइंटर है, ठीक है, ये किसी पॉइंटर का पॉइंटर है, तथा ये किसी पॉइंटर के पॉइंटर का पॉइंटर है। यहाँ पे 3 लगे हुए ना, यानी कि ये किसी पॉइंटर के पॉइंटर का पॉइंटर है, ठीक है। तो देखिए इसको इनिशियलाइज कैसे करोगे भाई। पी क्या है, किसी पी तो पॉइंटर है ना, और पॉइंटर क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। तो यहाँ पे इसने एड्रेस होल्ड किया किसका, ए का, ठीक है। अब आर क्या था, पॉइंटर का पॉइंटर था। पॉइंटर का पॉइंटर मतलब इसमें जो एड्रेस होगा वो किसी पॉइंटर का होगा। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंटर है, मेरे पास पी पॉइंटर है, तो ये किसका एड्रेस होल्ड करेगा, पी का। क्यों क्या था, ये पॉइंटर के पॉइंटर का पॉइंटर है, यानी कि पॉइंटर का पॉइंटर कौन था, आर था ना। यानी कि अगर इसका भी एड्रेस मुझे होल्ड करना है तो मैं इसको कहां रखूंगा, क्यू में, ठीक है। इनिशियलाइजेशन वही है, आप इनिशियलाइजेशन के बारे में पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं, आप समझ जाएंगे कि कैसे इनिशियलाइजेशन इसका होता है। चलिए इसको हम वाई प्रैक्टिकल भी समझते हैं। देखिए हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि पॉइंटर का पॉइंटर कैसे बनाएंगे। एज इंक्लूड, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, मैं कमेंट डाल देता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन कर देता हूँ। यूज ऑफ पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर का पॉइंटर कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हेडर फाइल लगा लेते हैं, एज इंक्लूड stdio.h void main, नहीं इंट मेन लगा लेता हूँ क्योंकि मुझे बाद में आएगा कि मैं डेवलपर यूज कर रहा हूँ, आप लोग void main यूज कर सकते हैं, इंट मेन। अब मुझे वहीं पे यही बनाना है, क्या, एक नॉर्मल वेरिएबल लेता हूँ a, जिसे रख देता हूँ 5, एक पॉइंटर बना लेता हूँ p, ठीक है, एक पॉइंटर का पॉइंटर बना लेता हूँ r, और एक पॉइंटर के पॉइंटर का पॉइंटर बना लेता हूँ q, ठीक है। तो इसे इनिशियलाइज कैसे करेंगे, p में किसी वेरिएबल का एड्रेस आएगा तो p में क्या रखेंगे, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। p में क्या है, a का एड्रेस है। r में क्या होगा, किसी पॉइंटर का एड्रेस होगा, तो पॉइंटर कौन है, p है ना, तो p का एड्रेस होगा। यहाँ पे q क्या है, q में किसी पॉइंटर के पॉइंटर का पॉइंटर है। q क्या है, किसी पॉइंटर के पॉइंटर का पॉइंटर है, ठीक है। तो पॉइंटर का पॉइंटर कौन है, r है ना, तो यहाँ पे किसका एड्रेस रहेगा, r का एड्रेस रहेगा। तो चलिए हम इनको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, समझिए। प्रिंट है, सबसे पहले a का वैल्यू प्रिंट करते हैं। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, %d, a में रखा होगा ना, स्लैश t लगा लेता हूँ जिससे आप लोग समझ पाएंगे, थोड़ा दूर दूर प्रिंट होगा, ठीक है। अगला देखिए, a का वैल्यू प्रिंट कर दिया, अब मैं p का वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे p का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे p का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे कर देता हूँ मैं r का वैल्यू, और यहाँ पे कर देता हूँ q का वैल्यू, ठीक है। अब इनका वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे, आपने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जब भी आपको किसी पॉइंटर का वैल्यू प्राप्त करना, पॉइंटर से वैल्यू एक्सेस करना, तो उसके साथ आपको इनडायरेक्शनल ऑपरेटर लगा रहने देना होता है, हटाना नहीं होता है। यानी कि जब आप एड्रेस दोगे तो उसका इनडायरेक्शनल ऑपरेटर हटा दोगे, और जब उसको यूज करना होगा तो उसका आपको पॉइंटर ऑपरेटर लगाना होगा साथ में। तो चलिए लगाते हैं। पहले किसका वैल्यू प्रिंट होना है, ए, तो नॉर्मल वेरिएबल ऐसे लिख दो। दोबारा किसका होना है, पी का, तो इसका ऑपरेटर लगाना जरूरी है। अगला किसका है, आर का, तो इसका भी ऑपरेटर लगाना जरूरी है। अगला किसका है, क्यू का, तो इसके भी ऑपरेटर लगने जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं, ये देखिए तीनों का वैल्यू क्या आया, 5555, क्योंकि एक्चुअली ये सारे के सारे पॉइंटर में किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है ना। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, इसका एड्रेस इसमें है, इसका एड्रेस इसमें है, इसका एड्रेस इसमें है, लेकिन वैल्यू तो इसी का है ना। वैल्यू इसके पास किसी के पास नहीं भाई, ये तो तीनों पॉइंटर है, तीनों पॉइंटर के पास वैल्यू नहीं होता। क्या होता है, पॉइंटर्स के पास क्या होता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होता है। क्या होता है, किसी दूसरे वेरिएबल का
एड्रेस होता है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक्चुअली सभी लोग एक ही वैल्यू को दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसमें इसका एड्रेस है, P में इसका एड्रेस है, R में इसका एड्रेस है, Q में इसका एड्रेस है। तो यानी कि ये क्या थे, R और Q क्या है, पॉइंटर के पॉइंटर है। क्या है, पॉइंटर के पॉइंटर है। चलिए आगे समझते हैं। ये था आपका पॉइंटर ऑफ पॉइंटर का। आगे देखते हैं पॉइंटर की अर्थमेटिक। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू तथा एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हर पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिएगा। पॉइंटर यानी कि एड्रेस, पॉइंटर एक्चुअली क्या होता है, एड्रेस होता है ना। एड्रेस को आप जोड़ नहीं सकते, गुणा नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते, क्योंकि आप जोड़ देंगे हो सकता है वो कंप्यूटर की मेमोरी से बाहर चला जाए। यानी कि ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप पॉइंटर पे परफॉर्म नहीं कर सकते, आप उसे जोड़ नहीं सकते। पॉइंटर को नहीं जोड़ सकते। मान लीजिए आपने दो पॉइंटर बनाए थे, पॉइंटर P और पॉइंटर R, ठीक है। आप पॉइंटर P और पॉइंटर R को नहीं जोड़ सकते, आप उनका गुणा नहीं कर सकते, आप उनका भाग नहीं कर सकते, लेकिन घटा सकते हैं। जोड़ गुणा भाग नहीं कर सकते, लेकिन घटा सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि दोनों जो पॉइंटर है वो आपके सेम होने चाहिए। यानी कि अगर इंटीजर टाइप के हैं तो दोनों ही इंटीजर टाइप के होने चाहिए, फ्लोट टाइप के हैं तो दोनों ही फ्लोट टाइप के होने चाहिए। इनका इस्तेमाल एरे में होता है। मान लीजिए कि एरे में आपको पता करना है, आप एरे में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, आप किन्हीं दो अलग मेमोरी लोकेशन पहुंच गए, आपको दोनों के बीच की दूरी पता करनी है, आप कितना दूर है, यानी कि किस एरे के, मतलब एरे के किस वेरिएबल में हैं आप, ठीक है, एरे में किस लोकेशन पे हैं, तो आपको घटाना पड़ेगा। यानी कि एरे में किन्हीं दो एलिमेंट के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको पॉइंटर को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पॉइंटर को जोड़ नहीं सकते, गुणा नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते, लेकिन घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंटर में कोई वैल्यू जोड़ी जा सकती है, ठीक है। जोड़ी जा सकने मतलब आप कहेंगे पॉइंटर तो एड्रेस है, ठीक है, पॉइंटर एड्रेस है, बात समझ में आती है। लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर एड्रेस है, मान लीजिए आपका मकान नंबर, आपका मोहल्ले में मकान नंबर 1 है, तो मकान नंबर 2 भी तो होगा, मकान नंबर 3 भी होगा, मकान नंबर 4 भी होगा। यानी कि आपका एड्रेस प्लस तो हो रहा है ना, ठीक है। वैसे क्या होता है कंप्यूटर में, अगर मान लीजिए 248 नंबर जगह है तो 249 नंबर भी होगी, ठीक है। तो मतलब जब आप पॉइंटर में कोई वेरिएबल जोड़ते हो ना, तो उतनी जगह आगे खिसकता है, उसकी वैल्यू तो नहीं है ना। मतलब मान लीजिए आप लोकेशन 2048 पे हैं और आपने उसमें 1 जोड़ दिया, तो आप कहां पहुंच जाएंगे, लोकेशन 2049 में, ठीक है। तो मतलब अगर आप पॉइंटर में 5 जोड़ेंगे तो आप कितनी जगह आगे खिसक जाएंगे, 5 जगह, यानी कि 5 डाटा, 5 लोकेशन पे आप आगे पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आपका मकान नंबर 1 था, आपको मैंने कह दिया 5 घर आगे जाना है, तो मकान नंबर 6 में पहुंच जाएंगे ना। ठीक उसी प्रकार पॉइंटर में आप एड्रेस में यानी कोई भी वैल्यू, यानी कि इंटीजर वैल्यू, सिर्फ इंटीजर वैल्यू आप जोड़ सकते हैं। और अगर आप इंटीजर वैल्यू जोड़ सकते हैं तो इसका मतलब है आप उसके साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, +1, और डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, -1, है ना। मतलब पॉइंटर में आप इंटीजर वैल्यू जोड़ सकते हो, घटा भी सकते हैं, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज होगा। चलिए समझते हैं, देखिए इसको हम एग्जांपल समझ लेते हैं। मैं दोबारा से बना देता हूं, यूज ऑफ पॉइंटर अरिथमेटिक। देखिए हैज इंक्लूड इंट, मैं सिर्फ पॉइंटर बनाऊंगा p, ठीक है, इंट p। इंट p मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, ठीक है, एक वेरिएबल बना लेता हूं और एक पॉइंटर बना लेता हूं। मैंने यहाँ पे पॉइंटर बना लिया, ठीक है। अब समझना मैं पॉइंटर को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। p मतलब पॉइंटर है ना, तो इसमें क्या रहेगा, एड्रेस होके रहेगा, ठीक है। मैं इसका एड्रेस प्रिंट करता हूँ, प्रिंट %d। समझना एक बात, क्या समझने वाली बात है यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि अगर मैं ये लिखता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं ये लिखता हूँ तो एक ही वैल्यू आएगी, और ए में क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ, एक बार चला के मैं इसको चला के दिखाता हूँ। मान लीजिए ए में 9 है, और अगर मैं ये ऑपरेटर लगा देता हूँ, डायरेक्शन ऑपरेटर लगा देता हूँ, तो क्या होगा, इसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो 9 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 9 प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे तो एड्रेस चाहिए ना इसका, तो एड्रेस के लिए आप इसको ये हटा दो, आप इसको एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसका एड्रेस कितना है, 6,48,000 नहीं, ज्यादा है, 64,87,572, 64,87,572, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पॉइंटर को एक जगह आगे बढ़ा देता हूँ, मैं इसको +1 कर देता हूँ। कितना था, आगे देखो 64,87,576, 64,87,576। यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, देखो
F11 64,87,572 और यहाँ पे +1 करने पे क्या आ रहा है, +1 करने पे क्या आ रहा है 64,87,576। अब एक बात समझना, यहाँ पे एक बात समझना क्या कि 64,87,572 आ रहा है पहले, यहाँ पे कितना आ रहा है, पहले कितना आ रहा है, यहाँ पे मान लेता हूँ यहाँ पे कितना आ रहा है 64,87,572 आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे +1 कर रहे हो तो क्या आ रहा है 64,87,576 आ रहा है। कैसे, 73 होना चाहिए ना, ये 76 क्यों आया? आप समझना कि मैं डेवलपर आईडी का यूज कर रहा हूँ। डेवलपर आईडी में जो आपका इंटीजर डेटा टाइप होता है उसे 4 बाइट जगह मिलती है। कितनी जगह मिलती है, 4 बाइट। कितनी, 4 बाइट, ठीक है ना। कितनी जगह मिलेगी, 4 बाइट जगह मिलेगी। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंटर तो कोई वैल्यू तो है नहीं कि 5 + 6 हो जाएगा। ये मैंने क्या बताया था, एक जगह आगे खिसकेगा, एक घर आगे खिसकेगा। तो एक बात समझो, इसने कितनी जगह ली होगी, इसने कितनी जगह ली होगी, इंटीजर टाइप है ना, तो इसमें कितनी जगह ली होगी, समझना। इसने 4 बाइट जगह ली होगी। कितनी जगह ली होगी, 4 बाइट। यानी कि इसको रखने के लिए कौन कौन सी लोकेशन लगी होंगी, इसको ये लोकेशन लगी होंगी, एक ये, एक 72, 73, 74, 75, ठीक है। ये जगह इसको रिस्टोर करने के लिए लगी है। यानी कि आपका जो ए है ना वो कितने में है, 73, 74 और 75 में। तो जब अगला घर आएगा, 4 बाइट है ना, ये यही तो 4 बाइट है, ठीक है, क्योंकि आपको इंटीजर कितना जगह मिलता है, 4 बाइट। यानी कि जब आपने इसे प्लस किया तो ये एक जगह आगे खिसका, तो एक जगह इसने कितनी ले रखी थी, 4 बाइट ले रखी थी ना। तो यानी कि जो 4 प्लॉट है ना किसी मोहल्ले में, वो इसी के हैं, किसके हैं, ए के हैं, ठीक है। तो ये अगले घर में जाएगा ना, अगला घर किसका है, अगला मकान नंबर किसका है। मान लीजिए इसका घर बड़ा है, इसका घर 4 बाइट का है, तो अगले घर में जाएगा। जब आप पॉइंटर को प्लस करोगे या पॉइंटर को कोई वैल्यू जोड़ोगे तो ये अगले घर पे जाएगा, ना कि अगले कमरे में। अगले कमरे में, मान लीजिए ये तो इसी का कमरा है, इसके घर में 4 कमरे थे, ये 4 कमरों में रहता है, ठीक है। जब आप अगला प्लस करोगे ना, मान लीजिए मकान नंबर 1 था और 2 कर रहे हो, तो दूसरे कमरे में थोड़ा जाएगा, अगले मकान में जाएगा ना। तो यहाँ पे समझो कि जब आप पॉइंटर को प्लस करोगे तो अगली उपलब्ध मेमोरी लोकेशन में जाएगा। तो अगली उपलब्ध मेमोरी लोकेशन 4 बाइट के बाद ही आएगी ना, तो इसीलिए 72 और 4 76। अगर आप टर्बो यूज कर रहे होते तो टर्बो में क्या होता है, 2 बाइट जगह मिलती है इंटीजर को, तो यहाँ पे कितना होता है, 74 होता, ठीक है। ये निश्चित नहीं है, याद रखना, ये निश्चित नहीं है, ये आपके कंप्यूटर में अलग अलग मिल सकता है, हो सकता है आपके कंप्यूटर में अलग मिले, ठीक है, मेरे में अलग मिल रहा है, तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे और इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, देख लिया, मैंने पहले पोस्ट लगा दिया था, तो पोस्ट में क्या होता है वो बाद में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके आप दोबारा देख लें, और कोई डाउट होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, एरे के साथ पॉइंटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए, जैसे आप किसी अन्य डेटा टाइप के साथ पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही आप एरे के साथ भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप किसी दूसरे वेरिएबल को स्टोर करने के लिए पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, ठीक उसी प्रकार एरे को डिक्लेयर करने के लिए भी आप पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे। बहुत आसान है, लेकिन इसका इनिशियलाइजेशन अलग होता है। इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, बात समझना कि भाई एक आपका पॉइंटर पूरे के पूरे एरे को होल्ड नहीं करेगा, वो एरे के किसी एक विशेष यानी कि एरे के शुरुआती एड्रेस को होल्ड करता है। शुरुआती एड्रेस मतलब बेस एड्रेस, जहां से आपका एरे शुरू हो रहा होता है। और आपको पता है एरे कहां शुरू होता है, उसके इंडेक्स 0 शुरू होता है। तो आप पॉइंटर में उसका बेस एड्रेस स्टोर कराएंगे, ठीक है, इनिशियलाइज करने के लिए उसका बेस एड्रेस। इनिशियलाइजेशन बहुत आसान है, मतलब डिक्लेरेशन बहुत आसान है, इनिशियलाइजेशन आपको समझना है। आपको करना क्या है, इनिशियलाइजेशन देखिए, डिक्लेरेशन आपका वही होगा जैसे आप नॉर्मल एरे बनाते हो, एरे बनाओ, उसके बाद नॉर्मल पॉइंटर बनाते हो, पॉइंटर डिक्लेयर कर दो। लेकिन इनिशियलाइजेशन देखो, आप यहाँ पे या तो ये लिखो एड्रेस ऑफ एरे इंडेक्स 0, यानी कि एरे के शुरुआत का एड्रेस आप उसमें स्टोर कराओ, या सिर्फ आप उस एरे का नाम लिख सकते हो, ये ऑटोमेटिकली इसके बराबर होता है, ऑटोमेटिकली इसके बराबर होता है। यानी कि ये दोनों जो हैं आपके, ये दोनों एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, ये दोनों ही समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों ही समान है। ये है इसका डिक्लेरेशन और ये है इसका इनिशियलाइजेशन। तो चलो जरा हम एक बार इसे प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्सेस एरे यूजिंग पॉइंटर। देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एरे के लिए पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, एरे डिक्लेयर करते हैं, उसके पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम एरे डिक्लेयर करते हैं 5 साइज का।
इंट एरे 5, ठीक है। 5 साइज का एक एरे डिक्लेयर कर दिया। तो 5 साइज का एरे डिक्लेयर करेंगे, मैं इसको यहाँ पे वैल्यू भी दे देता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। इसे मैंने 10 मतलब 5 वैल्यू रख दी। अब मुझे क्या करना है, एक पॉइंटर बनाना है। यहाँ पे एड्रेस ऑफ इनडायरेक्शन ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर। यहाँ पे क्या है, एक 5 साइज का एरे और एक पॉइंटर, तो इसको हम रख देते हैं भाई, पॉइंटर में रख देते हैं इसको। तो पॉइंटर में कैसे रखोगे, मैंने क्या बताया था, या तो आप ऐसे रखो, ठीक है, या कैसे रखना है, या ऐसे रखना है। p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ एरे इंडेक्स 0, यानी कि एरे का बेस एड्रेस, एरे का बेस एड्रेस उसका 0 इंडेक्स होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझना, आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, आपने एरे को पॉइंटर में रख दिया, आपने एरे का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर करा दिया। इसको प्रिंट कैसे कराओगे, एक्सेस कैसे कराओगे। मान लीजिए आपको नॉर्मल एरे से आपको वैल्यू प्रिंट करानी है, तो नॉर्मल एरे से प्रिंट कराने के लिए आपको लूप चाहिए। तो लूप के लिए मैं यहाँ पे आई ले लेता हूँ, ठीक है। आप आई जरूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, बट आई ले लेता हूँ, ठीक है। आई लिया मैंने यहाँ पे। अब समझो, मान लो मुझे एरे से प्रिंट कराना है, ठीक है। तो एरे से प्रिंट कराने के लिए आई कहाँ शुरू होगा, 0 शुरू होगा, 0, आई लेस देन 5, और कहां पे जाएगा, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब यहां पे समझो, प्रिंट कराओ भाई, प्रिंट एफ कैसे प्रिंट करेंगे, %d, टी जिससे थोड़ा दूर दूर प्रिंट हो, एरे 0, ठीक है। ऐसे ही तो कराते हैं ना एरे प्रिंट, ठीक है। आपका यहाँ पे एरे प्रिंट हो जाएगा, देखिए मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आपका, सॉरी एरे 0 नहीं, एरे आई होगा यहाँ पे, एरे आई, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका एरे प्रिंट हो गया, ठीक। ये तो नॉर्मल एरे के मेथड से किया, पॉइंटर का गया यूज हुआ, तो हम यहाँ पे पॉइंटर की मदद से यहाँ पे इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। पॉइंटर की मदद से प्रिंट कराएंगे। पॉइंटर की मदद से कैसे करोगे भाई, पॉइंटर की मदद से करने के लिए आपको पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना होगा। किसको इंक्रीमेंट करना होगा, पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना होगा। कैसे करेंगे, चलिए देखो, आप इसको नॉर्मल ऐसे ही बना रहने दो। यहाँ पे कैसे करोगे, प्रिंट एफ %d \t, p कर लिया। सॉरी, अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करनी तो इसके आगे मुझे ये लगाना पड़ेगा p, ठीक है। अब एक बात समझना कि अगर मैं सिर्फ इतना चलाऊंगा तो क्या होगा, सिर्फ दो यानी कि पहला एलिमेंट ही प्रिंट होगा ना, तो मुझे आगे भी तो प्रिंट कराना है, तो मुझे इसे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे इसे इंक्रीमेंट कर देता हूं, तो ये आगे जाएगा। आप एक बात जानते हैं कि एरे जो होता है आपका, वो आपको कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेट करता है, यानी कि ये जो 5 जगह रखे हुए हैं, लगातार रखे हुए हैं, लगातार ये 5 मकान, मान लीजिए 5 मकान, मान लीजिए 5 मकान, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये लगातार ही होंगे। ये एरे की खास बात होती है कि उसमें आप जो भी डाटा रखते हो ना, वो कंटीन्यूअस होता है, लगातार होता है, ठीक है। आप एरे के अलावा ऐसा कहीं भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 वेरिएबल बनाए थे ए बी, तो आप उसे पॉइंटर प्लस प्लस करके एक्सेस नहीं कर सकते, हो सकता है वो अलग अलग एलोकेट हो गए हो, ठीक है। लेकिन एरे में ये संभव है। तो चलिए इसे रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे आपका नॉर्मली पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो गया है, किसकी मदद से, पॉइंटर की मदद से, ठीक है। आप पॉइंटर की मदद से इसे इनिशियलाइज भी कर सकते हो। मैं इसका इनिशियलाइजेशन भी दिखा देता हूँ, यानी कि एरे में डाटा कैसे रखोगे, ठीक है। यहाँ पे ये मैं डेटा हटा दे रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेटा लूंगा, डेटा यूजर से एंटर कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले मैं डेटा एंटर करा देता हूँ, कैसे, प्रिंट एफ एंटर एरे, सॉरी एंटर 5 नंबर्स, नॉर्मली कर देता हूँ, एंटर 5 नंबर, 5 नंबर दीजिए आप, ठीक है। एंटर 5 नंबर्स एंटर कराऊंगा। कैसे करवाऊंगा, आप देखिए, जब आपको नंबर एंटर कराना तो स्कैनफ चलता है ना, स्कैनफ चलता है। कैसे करेंगे, स्कैनफ %d। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, मान लीजिए आप एरेस कर रहे हो तो क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं ना एड्रेस ऑफ एरे आई, ये तो लिखते हैं ना एड्रेस ऑफ एरे आई। लेकिन आपको पता है p तो पहले ही से एड्रेस है, तो आपको नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ p लिखना है। आपको पता है ना p एड्रेस है, और अगले एड्रेस में जाना है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, p++ लिखना है। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे आप स्टार लगा दोगे, यहाँ पे आप पॉइंटर ऑपरेटर लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू देने लगेगा। लेकिन आप कुछ ही लगाओगे तो ये एड्रेस है ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इनिशियलाइज हो जाएगा, यानी कि आपके 5 वैल्यू ले लेगा। लेकिन एक बात और समझो, मुझे बाद में प्रिंट भी तो कराना है, तो प्रिंट करने के लिए भाई ये तो लास्ट में पहुंच गया, इसे वापस भी तो लेके आना है ना शुरुआत में, तो इसको हम डिक्रीमेंट भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको साथ में लोग क्या कर लेते हैं, डिक्रीमेंट कर लेते हैं, समझना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितना हम इसे आगे लेने के गए थे उतना ही हम इसको पीछे लेके आ जाते हैं, जितना आगे लेके गए थे उतना पीछे लेके आ जाते हैं। तो मुझे एक बार और लूप चलाना पड़ेगा, मैं इसको उतना पीछे लेके आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इनपुट हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, उसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ एरे
एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट्स। मैं नीचे दे देता हूँ आपको, एरे एलिमेंट्स नीचे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर मैंने इनपुट किया था, मैं नीचे आउटपुट कर रहा हूँ। आउटपुट कैसे करेंगे, मैं इसको कॉपी करके प्रिंट कर पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इसको कैसे करूँगा, यहाँ पे करूँ प्रिंट एफ %t और यहाँ पे क्या, यहाँ पे वैल्यू। अभी तक आप स्कैनर पे क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे, एड्रेस चाहिए था, फिर अब तो वैल्यू चाहिए ना, तो वैल्यू के लिए क्या लगाते हैं, पॉइंटर ऑप्टर लगाते हैं। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो पॉइंटर का पिछला वीडियो जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम बनके तैयार है, देख लीजिए। आपको बना के जरूर देखें से, आप जब तक बनाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप इसे रन बना के जरूर देखें। तो चलिए इसे रन कराते हैं। 5 नंबर दीजिए, मैं कोई भी 5 नंबर इनपुट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपने 5 नंबर इनपुट किया और 5 नंबर आसानी से प्रिंट हो गए। ये था आप पॉइंटर का प्रयोग कैसे एरे के साथ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप इसे दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में अब देख लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा एरे ऑफ पॉइंटर्स। हाँ, आप पॉइंटर का भी एरे बना सकते हो, आप पॉइंटर का भी एरे बना सकते हो। जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल का एरे बनाते हो, पॉइंटर का भी एरे बना सकते हो। यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्या है, एक एरे है, लेकिन किसका, पॉइंटर्स का। यानी कि आपको 3 पॉइंटर उपलब्ध कराएगा। ये कैसा है, ये क्या है, इंटीजर टाइप का एरे ऑफ पॉइंटर्स है, यानी कि पॉइंटर्स का एरे है। कैसे, इंटीजर टाइप का। ठीक है, ये आपको 3 लोकेशन उपलब्ध कराएगा। जो 3 लोकेशन क्या करेंगी, किसी अन्य वेरिएबल के एड्रेस स्टोर करेंगी, किसी अन्य वेरिएबल के एड्रेस स्टोर करेंगी। ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये है एरे ऑफ पॉइंटर्स ऑफ इंटीजर टाइप। ये इंटीजर टाइप के पॉइंटर्स का एरे है। ये क्या है, इंटीजर टाइप के पॉइंटर्स का एरे। चलिए मैं इसको भी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको समझा देता हूँ। जब आप ये करेंगे, मान लीजिए आप 3 वेरिएबल लेते हैं, इंट a, b, c। ठीक है, आपको इन तीनों को पॉइंटर में स्टोर कराना है, तो आपको 3 पॉइंटर चाहिए होंगे ना। तो आप नॉर्मली ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो, ap एरे ऑफ पॉइंटर्स। कितने चाहिए, 3 चाहिए ना, 3 चाहिए ना, यही तो दिक्कत है। 3 मिल गए आपको। अब देखिए आप इसमें स्टोर कैसे कराओगे। तो जैसे आप नॉर्मल एरे करते हो ना, तो पहले क्या होगा, ap0 में क्या होगा, एड्रेस ऑफ a, है ना। अगला ap क्या है आपका 1, ap1 में क्या होगा, एड्रेस ऑफ b। अगला क्या है आपका ap, अगला क्या है ap2, एड्रेस ऑफ c। यहाँ पे देखिए तीनों वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए आपके पास अब लोकेशन बन गई। ठीक है, तो यानी कि ये था आपका क्या, पॉइंटर का एरे। यानी कि 3 पॉइंटर मिल जाएंगे, जितने पॉइंटर आपको चाहिए उतने मिल जाएंगे एक साथ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप, बहुत ही आसान था। अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो आप इसे रिपीट करके देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। और पिछला वीडियो आप जरूर चेक करें। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि पॉइंटर का प्रयोग स्ट्रक्चर तथा यूनियन के साथ कैसे करते हैं, तथा पॉइंटर्स के उपयोग क्या हैं। आपको वीडियो का पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको कंप्यूटर संबंधित या किसी भी टॉपिक संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक्स, कीप वॉचिंग।